क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज वाला था ब्लड रिलेशन. So basically blood relation में let us discuss what are the different types of relation. मतलब अगर कोई बोलता है कि I am father of your father, तो grandfather है ना, daughter of father, daughter of father, father की daughter क्या होगी, sister है ना, mother of father या mother is grandmother, ठीक है ना. father of father मतलब मेरे फादर के फादर मेरे ग्रैंडफादर, राइट. और फादर और मदर को भी ग्रैंडफादर ही बोलते हैं. हिंदी में नाना नानी होता है लेकिन इंग्लिश में सेम ही है, ठीक है. मदर और फादर या मदर के लिए ग्रैंड मदर होता है. देन डॉटर ऑफ फादर या विल बी सिस्टर. सन और डॉटर ऑफ अंकल आंट इज कजिन. वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर. हस्बैंड ऑफ ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर. ब्रदर ऑफ हस्बैंड या वाइफ, दोनों के लिए सेम है. ब्रदर इन लॉ, सिस्टर के लिए सिस्टर इन लॉ. फादर इन लॉ ऑफ फादर और मदर इज ग्रैंडफादर. अगेन फादर इन लॉ ऑफ फादर और मदर है ना. मदर इन लॉ को भी ग्रैंड मदर ही बोलते हैं, सेम तीनों के लिए, ठीक है. ओनली सन ऑफ फादर, ओनली सन ऑफ फादर्स फादर और मदर. मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि भाई हमारे जो फादर अगर सिंगल ही है तो फिर मेरा फादर ही हुआ ना. अगर दो होंगे तो फादर होंगे या फिर अंकल हो सकता, राइट. सन ऑफ फादर, अगर मैं बोलता हूँ सन ऑफ माय फादर तो मैं खुद होऊंगा या फिर मेरा भाई. एंड मदर ऑफ सन और डॉटर, मदर ऑफ सन या डॉटर मतलब मेरे बेटे की मदर मेरी वाइफ हुई या बेटे की मदर क्या कौन होगी मेरी. सिंपल सिंपल सी चीज है, राइट. ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ फादर देन इट विल बी मदर. अगर ओनली एक ही डॉटर इन लॉ है तो वो मदर ही होगी. अगर इन जनरल अगर एक नहीं है तो फिर या तो मदर भी हो सकती है वो, या तो आंटी भी हो सकती है, राइट. हस्बैंड ऑफ मदर इज फादर, वाइफ ऑफ फादर इज मदर, ब्रदर ऑफ फादर इज अंकल, ब्रदर ऑफ मदर इज मैटरनल अंकल, ठीक है. सिस्टर ऑफ फादर इज आंट एंड सिस्टर ऑफ मदर इज मैटरनल आंट. हस्बैंड ऑफ आंट इज अंकल, राइट. एंड वाइफ ऑफ अंकल इज आंट. तो सिंपल ही होगी. फादर ऑफ डॉटर सन वही हो गया, ठीक. सन ऑफ ग्रैंडफादर, देखो अगर मैं ग्रैंडफादर के सन की बात कर रहा हूँ है ना, सन ऑफ ग्रैंडफादर, सन ऑफ ग्रैंडफादर क्या हुआ मतलब, या तो खुद भी हो सकता है ना, खुद भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, कजिन भी हो सकता है. डॉटर ऑफ सन वैसे ही कजिन या सिस्टर, डॉटर में सिस्टर रहेगा. सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर नेफ्यू, और डॉटर ऑफ ब्रदर सिस्टर का नाइस, राइट. ग्रैंड सन ऑफ फादर और मदर इज सन और नेफ्यू, ठीक है. ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर और मदर इज डॉटर और नाइस, मतलब खुद की बेटी भी हो सकती है ना डॉटर, या भाई की बेटी भी हो सकती है, तो ठीक है. हस्बैंड ऑफ डॉटर सन इन लॉ, वाइफ ऑफ ब्रदर या ब्रदर इन लॉ इज सिस्टर इन लॉ, ठीक है. ग्रैंड सन ऑफ फादर और ग्रैंड मदर विल बी फादर, या तो फादर होंगे या तो फादर के ब्रदर होंगे, ठीक. डॉटर ऑफ फादर मतलब ये मदर होंगी या तो मदर नहीं होंगी तो मदर नहीं होंगी तो क्या होंगे, फादर की बहन होंगी, सिस्टर होंगी, तो फिर वो आंट हो जाएगी, राइट. फादर ऑफ वाइफ और हस्बैंड इज फादर इन लॉ, मदर ऑफ वाइफ और हस्बैंड इज मदर इन लॉ. चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट सिबलिंग बोलते हैं, ठीक है. वाइफ ऑफ सन डॉटर इन लॉ. सन ऑफ सन और डॉटर इज ग्रैंडसन. सन ऑफ सन और डॉटर, डॉटर ऑफ सन और डॉटर विल बी ग्रैंड डॉटर, दोनों के लिए सेम वर्ड. वाइफ ऑफ सन मेरे बेटे की वाइफ, बहू, डॉटर इन लॉ है ना, ठीक है. देन डॉटर ऑफ सन इज ग्रैंड डॉटर. फादर और मदर्स ओनली सन और डॉटर, अगर ओनली सन है ना तो खुद ही वन से सन ऑफ फादर और मदर इज ब्रदर, ठीक है.
सन ऑफ फादर और मदर खुद भी हो सकता है और ब्रदर भी हो सकता है। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन है। अच्छा, जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं या रिलेशन डिफाइन करते हैं, फैमिली ट्री बनाते वक्त मेल को हमेशा रेक्टेंगल से शो करते हैं। रेक्टेंगल इज यूज फॉर सिंपली मेल, वेर एज सर्कल, सर्कल बोलो या ओवल बोलो, बोलने में सर्कल है, दिखने में ओवल। ठीक, ओवल इज यूज फॉर फीमेल। हस्बैंड और वाइफ को कैसे दिखाते हैं, प्लस साइन से। रेक्टेंगल में हस्बैंड होगा, सर्कल में वाइफ। ब्रदर एंड सिस्टर होता है तो ऐसे एरो से दिखा, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल है, मतलब ये ब्रदर सिस्टर है। दोनों रेक्टेंगल है तो ब्रदर ब्रदर, और दोनों सर्कल है तो सिस्टर सिस्टर। ठीक, अब फैमिली ट्री जब हम बनाएंगे ना, तो फैमिली ट्री में क्या होगा, जैसे कि दिस इज हस्बैंड वाइफ, ठीक, हस्बैंड है वाइफ है। अब इनके समझो 3 बच्चे हैं, तो उसको नेक्स्ट लेवल में, लेवल मतलब नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो समझो एक है बेटा, सन नंबर 1, सन नंबर 2, और एक है बेटी। ठीक है, बेटी सपोज मैरिड, तो फिर ऐसे आ जाएगा, सन इज मैरिड, तो ऐसे आ जाएगा। अब चाहे इस तरफ बना या उस तरफ बना, इनके बच्चे होंगे तो अगेन नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, इनके बच्चे होंगे तो अगेन नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, है ना। बेटा, बेटी, बेटी, समथिंग। तो रेक्टेंगल है मतलब बेटा है, मतलब ये बेटा है, तो इनका ग्रैंड, इनका नेफ्यू हो गया, समथिंग। ठीक, तो जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, राइट। अब यहाँ पे ऐसे तो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सेम लेवल पे है तो, है ना, मतलब या इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो है वो ब्रदर सिस्टर, है ना, ये इसके नीचे नहीं है ना, ये इसके नीचे, तो ये बेटा है और ये बेटे की वाइफ। ठीक, चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्या दिया है, एज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। एज मदर मतलब ए है, तो ए की जो मदर, ठीक, ए की जो भी मदर होगी, एज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। जो बी के फादर, तो बी के फादर, ये बी के फादर है सपोज, ठीक है। एज मदर इज द ओनली डॉटर, ये इसकी डॉटर, एज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। ओनली है मतलब यही बी है, मतलब बी इज द मदर। तो हाउ इज बी रिलेटेड, तो योर आंसर इज, अगर बी रिलेटेड पूछा है ना तो पहले बी लिखो, बी इज मदर ऑफ। अगर ऐसा पूछा होता हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो आंसर क्या देते, हाउ कैन यू से डॉटर, व्हाई नॉट सन, सन ऑब्लिक डॉटर, सन ऑब्लिक डॉटर। ठीक, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, अजीत सेड, ठीक है, अजीत सेड दैट हर फादर, तो मैं गर्ल को बोल लेता हूँ जी से, गर्ल के जो फादर हैं हमेशा हम नेक्स्ट जनरेशन को ऊपर दिखाते हैं, हायर जनरेशन को ऊपर दिखाते हैं, लोअर जनरेशन को नीचे दिखाते हैं। ठीक, तो अजीत ने क्या बोला, हर फादर, मतलब ये जो गर्ल है उस गर्ल के फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, मतलब जो अजीत के फादर, ये भी सेम ही हो गया, अजीत के जो फादर हैं उसका ओनली सन, तो ओनली सन तो मतलब ये सेम ही हो गया ना,
मतलब अजीत इज फादर. हाउ इज गर्ल रिलेटेड? अब गर्ल रिलेटेड टू अजीत पूछा है. अब ये अजीत भी मेल है कि फीमेल है नहीं मालूम ना. वैसे तो मेल लग रहा है लेकिन अब वैसा लॉजिक यहाँ नहीं लगा. बट खैर पूछा भी नहीं. पूछा तो गर्ल के बारे में, तो गर्ल तो डॉटर ही होगी चाहे, है ना. तो सिंपली गर्ल इज डॉटर ऑफ अजीत. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है. फैमिली ट्री ही मेन है इसमें जो आगे आएगा. इंट्रोड्यूसिंग टू अ मैन अ लेडी सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर. मतलब मैन का जो ब्रदर होगा, अब जो भी ब्रदर हो, मैन का जो भी ब्रदर होगा, फादर ऑफ हिज ब्रदर मतलब इसके ब्रदर का जो फादर है वो इसके भी फादर ही है ना. फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर. फादर ऑफ हिज ब्रदर मतलब भाई इस मैन के. अच्छा. द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज मतलब ये फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर. ओनली सन ऑफ माई मदर मतलब ये लेडी बोल रही है ना. ये लेडी बोल रही है ना. मतलब ये दोनों भाई हैं. ये दोनों भाई बहन है. तो भाई का बेटा नेफ्यू. नेफ्यू हाँ नेफ्यू बोलते हैं ना. गर्ल को नाइस. हाउ इज मैन रिलेटेड? सो मैन इज नेफ्यू ऑफ. देखिए ओनली सन तो ये फादर ही होगा. ठीक. नेक्स्ट. अब ये यहाँ ट्री आएगा है ना. देखो रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इन अ फैमिली ट्री. ठीक है. तो अपन पूरा फैमिली ट्री बनाएंगे. एक एक इंफॉर्मेशन को पहले मैं बनाता हूँ. देखो क्या दिया हुआ है. 6 लोग हैं. P Q R S T U. Q इज वाइफ ऑफ P. ठीक. Q इज वाइफ ऑफ P. पहला इंफॉर्मेशन दिया है. क्या दिया है? Q इज वाइफ ऑफ P. ठीक. दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन. सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दिया है? S is the son of R. ठीक है ना. ओनली सन ऑफ R. अब ये R क्या है तो नहीं पता समझ में है ना. मेल है फीमेल है ना. बस ये. अच्छा आगे भी तो दिया है. S is the only. S is only son of R who is brother of P. मतलब R मेल है. हाँ ब्रदर है तो मेल ही होगा. ठीक है. तो मैं इसी में बना लेता ना. यहाँ पे P तो हमारे पास ऑलरेडी है. तो ये P का क्या है. चलो मैं फिर से बना लेता हूँ कि भाई चलो ये हो गया R. ठीक. और S इज द ओनली सन सिंगल सन. मतलब ये सेकेंड इंफॉर्मेशन के बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो मुझे ये पता चल गया था कि ये P और Q कौन है. हस्बैंड वाइफ है. और ये दोनों भाई हैं. कौन? R. और ये इसका बेटा है S. ठीक है. ऐसे ही बिल्ड करते चलना है. तो अभी हमने दो इंफॉर्मेशन. P इज सिस्टर ऑफ S. देखो S की सिस्टर है. यही बना लेता हूं मैं. सिस्टर है मतलब सेम लेवल पे होंगे. ठीक. P is
सिस्टर। तो यहाँ पे थर्ड इंफॉर्मेशन भी हमारी आगे सेकंड में ही हमने पुट ऑन कर। तो ऐसे फैमिली ट्री बनते जाएंगे, ठीक है। T is the sister of S. Q is daughter-in-law of U. ठीक है, Q is daughter-in-law, मतलब ये Q daughter-in-law है, मतलब ये P और, ठीक है, U जो है who is widow, अच्छा widow दे दिया मतलब ये फीमेल है, ठीक है। मतलब मैं यहीं पे ही बना देता हूँ, अलग से जाने की जरूरत नहीं है। मतलब P का पापा है, P की मदर, तो यही हमारी ट्री पूरी हो गई ना। अब R और P भाई हैं तो फिर ये मदर इसकी भी हुई, ये है U, ठीक। P Q R S T U आ गए सारे, तो ये हमारी फैमिली ट्री बन गई। अब जो क्वेश्चन पूछा है हम बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। बताओ, हाउ U इज रिलेटेड टू P, हाउ U इज रिलेटेड टू P, मदर, U इज मदर ऑफ P। B क्या पूछा है, हाउ T इज रिलेटेड टू R, T रिलेटेड टू R, T is daughter of P is daughter of R। Third, how R is related to Q, R related to Q, brother-in-law, brother in, सर T is daughter of R is ये इसका बेटा है, बेटे की बहन, तो नेक्स्ट जनरेशन है ना, ये इसी की बहन है, ठीक, इसी की बहन मतलब इसकी बेटी होगी। ब्रदर इन लॉ ऑफ यू। डी लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ एस इज रिलेटेड टू यू, हाउ एस इज रिलेटेड टू यू, एस कहाँ है, ये एस रिलेटेड टू यू, grandson, एस इज ग्रैंडसन ऑफ दस। हो गया क्वेश्चन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये ट्राई निकाल लो। देखो यहाँ पे सिंपल है, P तो टॉप पे आएगा, अब क्या है मेल है फीमेल है उसको जान, ठीक। मैं थोड़ा सा साइड में वर्किंग कर देता हूँ। क्या दिया है, दो ब्रदर दिए हैं, कौन कौन है दो ब्रदर, आर टी, ये ब्रदर, ठीक। फिर दूसरा क्या इंफॉर्मेशन दिया, एस इज वाइफ ऑफ टी, तो एक और आ गया रिलेशन अपना। इसी में मैं दूसरे वाले को भी फिट कर देता हूँ, ठीक। क्या बोल रहा है, आर ब्रदर है टी का, और एस द वाइफ ऑफ टी, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। फिर क्या दिया है, एज द वाइफ ऑफ टी सोशल वर्क, अभी कौन क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। क्यू इज सन ऑफ यू, अब जो भी यू होगा, यू क्या है, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, मतलब यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, ठीक है। मतलब अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ट्री में ही डाल देता हूँ, ये जो पी है उसका कोई ना कोई सन होगा, ठीक। अब क्योंकि डॉटर इन लॉ है तो उसके सन की वाइफ कौन है, क्यू, क्यू इज द सन ऑफ यू, हु इज सॉरी, यू इज डॉटर इन लॉ ना, यू डॉटर इन लॉ, ठीक। अगर डॉटर इन लॉ है तो कोई ना कोई तो सन होगा। अब इन दोनों का बेटा है कौन,
ठीक, Q इज सन ऑफ U, ये आएगा Q, U हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ P। ठीक, ये रिलेशन बन गया, हमारी मेन ट्री में ही आ गया ये। और क्या इंफॉर्मेशन, ये भी देखो मेन ट्री में आएगा अभी धीरे धीरे। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये हो गया V इज कजिन सिस्टर ऑफ Q, V इज कजिन सिस्टर ऑफ Q, मतलब Q की सिस्टर नहीं है, कजिन सिस्टर। अब फैमिली में दो ही मैरिड कपल है, तो अगर एक ये दो हैं तो यहाँ T तो नहीं आ सकता, T इज मैरिड टू S, मतलब डेफिनेटली देखो क्या दिया है, V इज कजिन सिस्टर ऑफ Q, मतलब ये सगी सिस्टर नहीं है, आ रहा है तो इनकी बेटी हुई ना, इनकी बेटी होगी कौन, ये इधर भी यही ट्री इसमें फिट होगी पूरी की पूरी एज इट, ठीक, तो ये होगी कौन, V। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इफ देर आर टू मैरिड कपल, तो एक मैरिड कपल तो ये और दूसरा मैरिड कपल ये है ना, और ये कजिन सिस्टर है, मतलब ये डेफिनेटली इसका भाई होगा। ठीक है, और बचा कौन, तो ये डेफिनेटली आर ही होगा, ये आर होगा, ये आर का भाई होगा, T और T आर की का वाइफ होगी S। आर का भाई होगा T, इसकी वाइफ होगी, ठीक है, और इनकी बेटी भी जो किसी कजन है, और एक क्या दिया, एंड अ फैमिली टीचर हु इज मैरिड इन द फैमिली। देखो ये जो है ना, ये दोनों डॉक्टर, पहले से ही दे दिया, दोनों भाई डॉक्टर, दोनों भाई डॉक्टर, ऐसे सोशल वर्क, B है सर। मैरिड में तो यही बची फिर, हाँ, ये टीचर हुई, P Q R S T U V सब आ गया, पूरा फैमिली ट्री, इधर कोई नहीं है ना, तो ये हमारी ट्री हो गई। अब क्या पूछा है ए में, हु इज मैरिड टू R, यू आ गया आंसर। बी क्या पूछा है, प्रोफेशन ऑफ टीचर। टीचर हो गया सीधा। C सी, T रिलेटेड टू V, फादर। T रिलेटेड टू V, फादर, ठीक है, और डी लास्ट क्या पूछा है, हाउ P रिलेटेड टू S, P रिलेटेड टू S, फादर इन लॉ, हाउ फादर और मदर इन लॉ, इसका मतलब इस फादर और फादर ऑब्लिक मदर, मतलब फादर इन लॉ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, फादर इन लॉ ऑब्लिक मदर। ठीक, 9 मेंबर्स हैं, दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, ठीक है, 3 मैरिड कपल, ठीक है, आई इज ग्रैंड सन ऑफ ए, अगर 3 जनरेशन है तो ए ही टॉप पे आएगा, ठीक है, बट ए क्या है नहीं मालूम, आई नीचे आएगा, ठीक है, हु इज मैरिड टू अ डॉक्टर, आई इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ओके, नहीं, A is married to a doctor. अच्छा हाँ, ए हु इज मैरिड टू अ डॉक्टर, तो अब ये मैरिड तो डॉक्टर से है, लेकिन अब ये डॉक्टर भी मेल है, फीमेल है नहीं मालूम, है ना, ठीक, सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, सी इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, Mother मतलब of हाँ, mother of सी इज ग्रैंड मदर ऑफ डी ना, mother of अच्छा, सी इज मदर ऑफ डी, मतलब ये दे दिया सी, और मदर है किसकी, D. डी, अगेन डी कौन है, मेल फीमेल नहीं है ना, एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, मतलब एफ तो फीमेल है, एंड डॉटर इन लॉ ऑफ सी, तो हो सकता है कि इसी की डॉटर इन लॉ, एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, ऐसा हो सकता नहीं है, नहीं नहीं
डॉटर है डी डी सिस्टर ऑफ बी, फीमेल तो फिर डी फीमेल है, तो फिर बी बी की वाइफ तो मतलब ये फीमेल है, तो इसी का भाई होगा, ये फीमेल है, इसी का भाई होगा बी, और इसकी वाइफ होगी वाइफ होगी कहाँ है, एफ इज डॉटर इन लॉस, ठीक। जी इज द टीचर इन द बी, जी द टीचर इन द इज द फादर ऑफ एच, ठीक है। जी जो कि टीचर है, लेकिन इस फादर है, मतलब मेल है, किसका फादर है, एच, एच हु इज द फर्स्ट कजिन ऑफ ई एंड आई, मतलब ये जी और डी मैरिड है क्योंकि इनका जो बेटा है वो ई का ई एंड आई का कजिन है और ई है डॉटर ऑफ एफ, मतलब ई एंड आई भाई बहन है। ई एंड आई तो कजिन है ना, नहीं, ई एंड आई का फर्स्ट कजिन है एच, तो मतलब वो डी और जी मैरिड है। अच्छा ई और आई दोनों का कजिन है, हाँ, मतलब इसका मतलब यही हो ना कि जी और जो डी है वो मैरिड है, तभी तो एच कजिन होगा। जो ई है वो एफ अच्छा का तीन डॉटर तीन है। ही जनरेशन है, हाँ, एक ये होगा एक ये होगा, तो एक डेफिनेटली हाँ, ये हो, तो इससे मैरिड है जी, जी ठीक है, समझ गए ना। अब एच क्या है, मेल फीमेल ये नहीं पता चल रहा है ना, हाँ नहीं, लेकिन एच है फर्स्ट कजिन ऑफ ई एंड आई और ई डॉटर है एफ, ई डॉटर है आपकी, कहाँ दिया है, फिर ई इज डॉटर ऑफ एफ हु इज एन इंजीनियर। तो ई इज अ डॉटर, और आई के बारे में ये नहीं दिया कि क्या है, नहीं, आई के बारे में फर्स्ट में दिया है, आई इज द ग्रैंडसन ऑफ ग्रैंडसन दिया, मतलब डी और ये मेल है। देखा बन रहा है, आई पहले ही दे दिया ग्रैंडसन। अब डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज सिस्टर ऑफ बी, तो अपने को पहले ही समझ में आ गया। और लास्ट ये है कि अब बचा कुछ नहीं तो एल्डेस्ट मेंबर रिटायर्ड है, मतलब ए रिटायर्ड है, एल्डेस्ट मेंबर है ना वो, तो सी उसकी वाइफ हो, ए मेल हो गया, एल्डेस्ट मेंबर हो ए ये एल्डेस्ट में फीमेल क्यों नहीं, क्यों हो सकता है कि फीमेल की एज ज़्यादा, एल्डेस्ट तो क्या वैसे मेल, D is the sister of B. There is a male lawyer, a family politician, and 3 unmarried students. 3 unmarried students यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन भी बताया जो अपन ने लिखा नहीं है ना। मैरिड टू अ डॉक्टर लिख दिया, डॉक्टर इन लॉ, द टीचर, जी द टीचर, जी टीचर है, ठीक है। पूरी फैमिली तो समझ में आ गया तुमको। अब ये जो है वो इधर से कनेक्ट हो जाएगा, ये सी है ना, ये वाला, मतलब मैं इसको यहाँ डाल दूँ, अगर ए को यहाँ डाल दूँ तो यही होगी पूरी फैमिली, ठीक है। एक बेटी, ठीक, और ये इन दोनों के, ये हो गया फैमिली। अब इसमें आप क्या कर लो, कौन इंजीनियर है, E is the daughter of F, who is the engineer, F is engineer, F engineer है, ठीक। Then D is sister of B, ये तो हो गया, और एक प्रोफेशन का टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर सी, ये डॉक्टर है, ठीक। अब फीमेल पॉलिटिशियन, फीमेल तो एक ही है, ये तीनों स्टूडेंट है, तो यही पॉलिटिशियन है,
ठीक है, ये तीनों स्टूडेंट दिए हैं, अनमैरिड स्टूडेंट ये तीन ही अनमैरिड है, यही स्टूडेंट है। ठीक, ये हो गई आपकी ट्री। अब हु इज पॉलिटिशियन, तो ये दिया गया पॉलिटिशियन। हु इज लॉयर, बी कौन? बी होता है ना लॉयर। अच्छा, बाकी तो सब हो गई, ये टीचर हो गया, ये रिटायर्ड है, तो फिर यही लॉयर होगा। हाँ क्या, ये रिटायर्ड है, ये टीचर है, ये पॉलिटिशियन है, ये इंजीनियर है, तो ये लॉयर हुआ। ये तीनों तो स्टूडेंट है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सी? सी का प्रोफेशन इंजीनियर, सी का प्रोफेशन डॉक्टर हो गया। नेम द थ्री स्टूडेंट एच ई आई। फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द इंजीनियर हैव? इंजीनियर हैज 2 चिल्ड्रन। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू एच? ए रिलेटेड टू एच, कहाँ गया एच? ग्रैंड। ठीक, एच का ग्रैंड।